प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें रात भर संभाला और सुबह उठने का बल बख्शा और खुदावंद के अनुग्रह से हमने आज के नए दिन को पाया। इन तमाम बातों के लिए मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ और आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज बहुत से मसीह लोग हैं जो अपनी चंगाई को पाने के लिए हर तरह के भरसक प्रयास करते हैं। वो बहुत से लोगों से प्रार्थनाएं करवाते हैं और हर एक से अपने प्रार्थना निवेदन को बांटते रहते हैं। कोई किस समस्या में पड़ा है तो कोई किस समस्या में, और हर एक जन चाहता है कि मैं अपनी समस्या से छूट जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं, मैं आजाद हो जाऊं। और इसीलिए वह हर तरह के बड़े बड़े सेमिनार में जाते हैं, बड़ी बड़ी चर्चों में जाते हैं, बड़े बड़े पास्टरों से प्रार्थना करवाते हैं, ले हैंड करवाते हैं, तेल लगवाते हैं, हर तरह के संभव प्रयास करते हैं कि हम चंगे हो जाएं। निश्चय ही मेरे भाई बहनों, बहुत से लोग हैं जो सच में अपनी चंगाई के लिए रोते हैं और कराहते हैं और वो तड़पते हैं कि हम जल्द से जल्द चंगे हो जाएं। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि चंगाई मेरे बच्चों के लिए रोटी है। परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही चंगाई दे देता है जब यदि वह विश्वास करता है। आइए हम आज का वचन लेते हैं। आज का वचन याकूब अध्याय 5 और जब हम उसकी 16वीं आयत लेते हैं तो उसमें लिखा है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। हालेलुया। देखिए, यहाँ भी लिखा है कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। निश्चय ही बहुत से भाई बहन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करवाते भी हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात लिखी है जिसे बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाई बहनों, प्रार्थना करवाना बहुत अच्छी बात है कि आप प्रार्थना करवाते हैं और इसमें कोई शक कोई डाउट नहीं है कि प्रार्थना उत्तर नहीं लेकर आती है। प्रार्थना निश्चय ही उत्तर लेकर आती है। और यहाँ इस वचन में इसी बात के ऊपर बताया गया है कि इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। मेरे भाई बहन, लोग एक दूसरे को अपने प्रार्थना निवेदन तो देते हैं, क्या वो एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को, अपने पापों को मानते हैं? नहीं। यही कारण है कि कहीं ना कहीं वो चंगाई को नहीं ले पाते हैं। यही कारण है कि कहीं ना कहीं उनकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। मेरे भाई बहनों, यहाँ ये बात क्यों दी गई है कि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, जिससे कि क्या है, तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। मेरे भाई बहनों, एक धर्मी जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो निश्चय ही वह प्रार्थनाएं बड़ा प्रभाव लेकर आती है। वो प्रार्थनाएं बड़े छुटकारे को लेकर आती है। आप जब भी किसी भी पास्टर से भी अपने लिए प्रार्थना करवाते हैं या किसी से ले हैंड करवाते हैं, निश्चय ही वो प्रार्थनाएं आपके जीवन में बड़ा छुटकारा लेकर आती है। लेकिन कई बार आप इतना कुछ करवाने के बावजूद भी, ले हैंड करवाने के बावजूद, प्रार्थना करवाने के बावजूद भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ पाता है, आप चंगाई को नहीं ले पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप अपने उन पापों को, उन अपराधों को परमेश्वर के सामने और अपने तमाम उन प्रार्थना करवाने वालों के सामने नहीं रखते हैं। यहाँ लिखा है कि तुम आपस में एक दूसरे के सामने भी अपने पापों को मान लो।
अब कई बार क्या होता है कि बहुत से विश्वासी लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो, शरीर में ये समस्या है, हमारे घर में ये समस्या है, हमारे जीवन में बहुत तरह की लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर दो। और निश्चय ही जो प्रार्थना योद्धा होते हैं, जो धर्मी जन प्रार्थना करने वाले होते हैं, वो बिना किसी बात के उनके लिए प्रार्थनाओं में जुट जाते हैं। वो दिन रात उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार वो चंगे नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अभी भी पाप बने हुए होते हैं। वो सिर्फ ये कह देते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो, लेकिन वो अपने जीवन को पाप में बिताते हैं, क्योंकि वो अपने पापों को छोड़ते नहीं है, स्वीकार नहीं करते, उन पापों को अपने जीवन में मानते ही नहीं है कि हम पाप में हैं। और यही तो बताता है वचन कि जब तक तुम अपने पापों को एक दूसरे के सामने नहीं रखोगे, यदि एक प्रार्थना करने वाला पहले आकर ये नहीं कहता है कि भाई मैं शराब से दुखी हो चुका हूँ, मैं शराब पीना नहीं चाहता हूँ, मैं शराब को छोड़ना चाहता हूँ, ये पाप है, मैं जान चुका हूँ और इस शराब के पाप से निकलना चाहता हूँ, मैं गाली गलौज नहीं करना चाहता हूँ, मैं गाली गलौज के इस पाप से बाहर आना चाहता हूँ, भाई मेरे लिए प्रार्थना करे, ये पाप है, मैं जान चुका हूँ। किसी को गंदा बोलना, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, मतभेद रखना, जलन ईर्ष्या करना, ये सब गलत चीजें हैं, ये पाप है, मैं जान चुका हूँ और मैं इन पापों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, भाई मेरे लिए प्रार्थना करें। वो लोग इन पापों को मानते ही नहीं हैं और ना ही एक दूसरे के सामने रखते हैं, केवल वो अपनी चंगाई के विषय रखते हैं कि भाई मेरे पेट में ये समस्या है, मेरे घर में ये समस्या है, मेरे घर में क्लेश है, मेरे जीवन में ये हताशा है, निराशा है, परेशानियां हैं, आप इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। लेकिन वो अपने व्यक्तिगत पापों को नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी संपूर्ण चंगाई को, संपूर्ण छुटकारे को नहीं ले पाते हैं। खुदावन के प्यारे लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो अपने अपराधों को मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। अगर आप सच में चंगा होना चाहते हैं तो आपको अपने अपराधों को मानना होगा और उन्हें छोड़ना होगा। जब आप अपने पापों को मान लेते हैं एक दूसरे के सामने, तो आप सच में छूट जाते हैं। बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में गुप्त पापों में जीते हैं। वो मसीह भाई बहन भी एक दूसरे के सामने बहुत पाक और पवित्र अपने आप को दिखाते हैं, बहुत प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले एक दूसरे को दिखाते हैं, लेकिन उनके जीवन में पाप बने हुए होते हैं। उनके जीवन में कुछ गुप्त पाप रहते हैं, जिसकी वजह से वो संपूर्ण चंगाई को नहीं ले पाते हैं। और यहाँ वचन यही बताता है, जब तुम एक दूसरे के सामने प्रार्थना का विषय देते हो, तो क्या तुम एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को भी स्वीकार करते हो? क्या एक दूसरे को अपने अपराध भी बताते हो कि भाई आज मुझसे ये गुनाह हुआ है, आज मुझसे ये अपराध हुआ है और मैं इस पाप से, इस अपराध से जो मेरी चंगाई को रोके हुआ है, मेरे लिए प्रार्थना कर मेरे भाई, मेरी बहन, ताकि मैं छूट जाऊं और मैं चंगाई ले पाऊं। और निश्चय ही धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। आज बहुत से लोग अपनी चंगाई तो लेना चाहते हैं और वो हर संभव प्रयास करते हैं, बड़ी बड़ी चर्च में भी जाते हैं, बड़े बड़े पास्टरों के पास जाकर सेवकों से ले हैंड भी करवाते हैं, लेकिन अपने पाप को, अपने अपराधों को ना ही मानते हैं और ना ही छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वो चंगाई नहीं ले पाते हैं। मैंने कई बार ऐसे विश्वासी भाइयों को सुना है, वो कहते हैं कि अरे मैंने इतनी बार ले हैंड करवाया, मैं इतनी बार उस चर्च में जाके आया हूँ, लेकिन मेरी समस्या ऐसे की वैसे ही है। आखिर क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अपने आप को तो उन पापों में बनाए हुए हैं, लेकिन क्या सोचते हैं कि कोई दूसरा हमारे लिए प्रार्थना कर दे, क्योंकि वो समझते हैं कि हाँ, एक दूसरे से प्रार्थना करवाने से और धर्मी जन से प्रार्थना करवाने से सब कुछ हो सकता है, निश्चय ही हो सकता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के उस मेथड को लेकर चलते हैं, परमेश्वर के दिए गए बाइबल के सिद्धांत को साथ में लेकर चलते हैं, तब निश्चय ही आप अपनी चंगाई को ले पाते हैं। क्योंकि यहाँ साफ स्पष्ट लिखा है कि जब तुम अपने पापों को मान लेते हो कि हाँ प्रभु,
मेरे अंदर आज भी गुप्त पाप बने हुए हैं, मेरे अंदर आज भी उकसाने वाले पाप बने हुए हैं, और मैं इन पापों को स्वीकार करता हूँ और मैं छोड़ता हूँ इन पापों को। निश्चय ही आप छूट जाओगे, निश्चय ही आप चंगाई को पाओगे। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं और फिर हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओरी खंदारा बोंदोरे बेशिका लारा बलारा खोंदोरी खंदारी अंदरा बशिका लारा बले बेरे बेरे खेंदरिया लारा बलबा। ओ धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज के खूबसूरत दिन के लिए प्यारे प्रभु, आपके तमाम इन प्यारे बेटे बेटियों के लिए पिता, आपका धन्यवाद हो राजा पिता। खुदावंद प्यारे प्रभु, आज मेरी आपसे प्रार्थना है पिताजी प्रभु, आज जितने भी मेरे भाई बहन प्रभु जी जो सच में पिता परमेश्वर जो एक दूसरे से प्रार्थना तो करवाते हैं लेकिन अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने नहीं रखते हैं प्रभु, जो अपने पापों को आज भी छुपाए हुए हैं प्रभु जी, चाहे वो गुप्त पाप हो, चाहे वो उकसाने वाले पाप भी क्यों ना हो, चाहे किसी भी तरह का कोई ढिठाई का पाप भी क्यों ना हो प्रभु, होने दे प्यारे प्रभु, आज वो आजाद हो जाए, सब तरह के दुष्ट पापों से वो आज आजाद हो जाए यीशु के नाम से। आज हर वो गंदी बदरू दुष्ट आत्माएं जो इन्हें पाप में लेकर जाती है, जो इन्हें दुष्टता में लेकर जाती है प्रभु, जो सच में प्रभु इनके जीवन में चंगाई को रोक कर रखती है, आज वो खदेड़ती हूँ मैं यीशु के नाम से। आज गंदी बदरों को खदेड़ते हैं, उखाड़ते यीशु के नाम से। सारी दुष्ट आत्माएं, सारी गंदी बदरुएं, सारी पाप में ले जाने वाली दुष्ट आत्माएं जो इन्हें प्रभु तेरे नाम में बढ़ने से रोकती है, जो इनके चंगाई छुटकारे को रोकती है, वो यीशु के नाम से जले, वो यीशु के नाम से छोड़कर चली जा। ए गंदी बदरो दुष्ट आत्माओं, आउट यीशु के नाम से। आई कमांड यू डेविल आउट यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। छूट जाओ यीशु के नाम से। ओ धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।